गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम आप लोग को होमवर्क में हिंदी पाठ्य पुस्तक से खंड ख में पार्ट 1 हम बच्चे कविता को लिखने और याद करने दिए थे। आप लोग सभी बच्चे उसको याद भी किए होंगे और लिखे भी होंगे। इस पाठ को हम आपको संक्षेप में समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी संस्कृति बचपन से ही अपने परिवार से सीखता है। जब भी मनुष्य का जन्म होता है, कोई भी इंसान जब जन्म लेता है तो वो जो सीखता है सबसे पहले वो अपने परिवार से सीखता है। जैसे कि हम लोग जब जन्म लेते हैं, जिस भी परिवार में, जिस समाज में, जिस परिवेश में जन्म लेते हैं, सबसे पहले हम वहाँ का संस्कृति यानी कि कल्चर हम लोग अपने परिवार से सीखते हैं। जो कुछ भी हमारा पहला ज्ञान होता है वो परिवार से ही हमें मिलता है। इस कविता में बताया है कि भारतीय बच्चे भी बचपन से ही अपने संस्कारों का पालन करते हैं और संसार में सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं। इस कविता में आपको समझाया गया है कि जो हम बच्चे हैं, मतलब कि जैसे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, देखिए यहाँ पे कुछ बच्चों की चित्र बनाई गई है। ये जो बच्चे हैं ये सब भी अपने परिवार से ही सीखते हैं। जो भी ज्ञान सीखते हैं, सबसे पहला ज्ञान ये अपने परिवार से सीखते हैं। संस्कार यानी कि किसी का आदर सत्कार करना, ये सब उठना बैठना, रहन सहन, पहनावा, जो भी है ये सब पहले हम अपने परिवार से सीखते हैं। फिर हम बाहर जब निकलते हैं तो धीरे धीरे हम बाहरी दुनिया का भी ज्ञान अर्जित करते हैं, लेकिन सबसे पहला ज्ञान हमें अपने परिवार से मिलता है। इसलिए सबसे पहले जो कुछ भी हम सीखे हैं वो कहाँ से सीखे हैं? अपने मम्मी पापा, अपने घर परिवार के बड़े बुजुर्ग से। कैसे उनका बैठने का तरीका है, खाने का तरीका है, बोलने का तरीका है, ये सब हमें अपने परिवार से ही ज्ञान मिलता है। और अगर अच्छा परिवार होगा तो वो बच्चों को अच्छा ही ज्ञान देंगे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी बहुत कुछ सीख जाते हैं। अगर आप कोई गलत शब्द बोलते हैं तो बच्चे भी उसको तुरंत कैच कर लेते हैं। यानी कि बच्चों का जो दिमाग होता है वो कच्ची मिट्टी की तरह होता है। उनके अंदर सीखने की और जानने की जो शक्ति होती है बहुत ज़्यादा तेज होती है। बच्चा कोई भी चीज़ को नकल करने के माध्यम से सीखता है। इस प्रकार से वो अपने परिवार का जो रहन सहन है वो उसी तरीके से सीखता है। अगर आप पैर मोड़ कर बैठते हैं तो बच्चे भी पैर मोड़ कर ही बैठना सीखेंगे। खाने के टाइम में अगर बात नहीं करना है, कुछ भी चीज़ें होती हैं वो बच्चे सब कुछ जो है वो देखकर ही सुनकर ही सीखते हैं। इस पाठ में जो कविता दिया है, हम बच्चे हंसते गाते हम आगे बढ़ते जाते, पथ पर बिखरे कंकड़ काटे हम चुन चुन दूर हटाते, आए कितनी भी बाधाएं हम कभी नहीं घबराते, धन दौलत से ऊपर उठकर सपनों के महल बनाते, हम खुशी बांटते दुनिया को, हम हंसते और हंसाते, सारे जग में सबसे अच्छे हम भारतीय कहलाते। यानी कि इस पाठ में देखिए कुछ बच्चे हैं जो ये गाते हुए कह रहे हैं और खेल खेल में ये गा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम छोटे छोटे बच्चे हैं और हम हमेशा आगे बढ़ते हैं। रास्ता में जो भी कंकड़ काटे, यानी कि रास्ता में पथ यानी रास्ता होता है, जो भी कंकड़ छोटे मोटे पत्थर बिखरे हुए उन सबको हम लोग चुन चुन कर दूर हटा रहे हैं। और कितनी भी बाधाएं यानी कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, हम उनसे घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। धन दौलत से ऊपर उठकर, बच्चों के लिए धन दौलत कुछ भी नहीं है। उनका दिमाग जो है वो सिर्फ खेलना, खाना, घूमना, पढ़ना, लिखना, इसी चीज़ में रहता है। उनको किसी चीज़ की चिंता नहीं होती कि धन क्या है, दौलत क्या है, पैसा क्या है, कोई चीज़ से मतलब नहीं है। और सपनों के महल यानी कि वो एक ख्वाब की दुनिया में अपना सुंदर सा एक महल बनाते हैं। वे बच्चे जब हंसते हैं तो सबको एक खुशी मिलती है। अगर कोई चिंतित बैठा है और बच्चे वहाँ पे कुछ खेल खेल में, कुछ हंसी मजाक में या कुछ बोलते हैं, तो छोटे छोटे बच्चों की जो बोलियाँ होती है, वो जो एक चिंतित मुद्रा में व्यक्ति बैठा होता है वो भी हंसने लगता है। इन लोगों का काम ही है लोगों को खुशी पहुंचाना। छोटे बच्चे जो होते हैं वो बड़ों के जो चिंताएं होती हैं उनको भी कहीं ना कहीं तक दूर करते हैं। हम हंसते और हंसाते हैं। बच्चे जब खिलखिलाकर हंसते हैं तो सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं, क्योंकि इन्हें तो कोई चिंता रहती नहीं है और ये लोगों की भी चिंताएं को दूर करते हैं। सारे जग में अच्छे, सबसे अच्छे, सारे जग में यानी पूरे संसार में सबसे अच्छे कौन कहलाते हैं? हम भारतीय। यानी कि जो संस्कारी बच्चे होते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं,
जिनको अच्छा ज्ञान मिला होता है, जिनको परिवार में सब कुछ अच्छा सिखाया जाता है, वही बच्चे संसार में सबसे अच्छे कहलाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को भी ऐसा ही बनना है, एक अच्छा बच्चा बनना है। एक सबसे बड़ों को आदर से बात करनी है आपको, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कभी किसी चीज़ के लिए जिद नहीं करना है, और हमेशा अपने माता पिता का आदर और सम्मान करना है। कोई भी बड़े बुजुर्ग जो भी हों उनका आदर करना है। आज हम आप लोग को क्लास वर्क में देखिए शब्दार्थ लिखने दिए हैं। आप लोग शब्दार्थ को लिखेंगे अपने अपने उत्तर पुस्तिका में, फिर हम कुछ क्वेश्चन आंसर है बुक में उसको लिखे हैं। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, बच्चे चुन चुन कर क्या दूर हटाते हैं? तो हमने पाठ में पढ़ा है, बच्चे रास्ते में बिखरे कंकड़ और कांटों को चुन चुन कर दूर हटाते हैं। ठीक है, बाधाएं आने पर बच्चे क्या नहीं करते हैं? बाधाएं यानी कि मुसीबत आने पर बच्चे कभी घबराते नहीं हैं, वे हमेशा निडर रहते हैं, वे डरते नहीं हैं। सारे जग में सबसे अच्छे कौन कहलाते हैं? सारे जग में सबसे अच्छे हम भारतीय बच्चे यानी कि अच्छे संस्कारी और गुणवान जो बच्चे होते हैं वही सबसे अच्छे बच्चे कहलाते हैं। होमवर्क में हम आप लोग को देखिए, पाठ्य पुस्तक में ये कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। पेज नंबर 62 और 63 में भी उसका 3 नंबर दिया हुआ है, इसको बनाने दिए हैं। तो यहाँ पर जो कविता की कुछ पंक्तियाँ हैं जो अधूरी है, आपको उनको पूरा करना है। जैसे कि 1 नंबर में पथ पर बिखरे, आपको यहाँ पर लिखना है कंकड़ कांटे। ठीक है, इसको कंप्लीट करना यानी कि पूरा करना है। हम यहाँ पे क्या होगा, चुन चुन कर दूर हटाते। इसी प्रकार आपको ये वाला लाइन को भी पूरा करना है और इसको पूरा करना है। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है।